हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम समय समय पर अपनी ज़रूरतों के आधार पर बैंक से लोन लेते रहते हैं, जैसे एजुकेशन लोन, घर बनाना है तो उसके लिए होम लोन, कोई उद्योग धंधा शुरू करना है तो उसके लिए मुद्रा लोन, और ऐसे ही बहुत सारे लोन जो बैंक समय समय पर आपके सामने पेश करता रहता है, हम उन लोनों को लेते हैं। और ऐसे ही बैंक और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो हैं, वो कई अन्य तरह की आपकी जो ज़रूरतें होती हैं उनको ध्यान में रखकर आपके लिए पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाती हैं। पर्सनल लोन में अंतर्गत ये सब चीज़ें आएंगी, जैसे जो भी आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको शादी ब्याह के लिए पैसा चाहिए तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। आपको घर की मरम्मत करानी है तो भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, और ऐसे ही आपकी छोटी मोटी जो भी ज़रूरतें हैं उनके लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हो। आप पर्सनल लोन को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि बैंक आपको दो तरीके के लोन देता है। नंबर पहला है सिक्योर्ड लोन और दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन ऐसे लोन होते हैं जिनके बदले में बैंक आपसे गारंटी लेता है, जैसे कि होम लोन या फिर कोई ऑटो वगैरह का लोन, इसमें बैंक आपसे गारंटी लेगा। और ऐसे ही अनसिक्योर्ड लोन ऐसे लोन होते हैं जिसमें बैंक किसी भी प्रकार की आपसे कोई गारंटी नहीं लेता है। ये जो इस टाइप के जो लोन होते हैं, ये बस ग्राहक के लोन अदा करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है उसको देखकर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो पर्सनल लोन है वो भी एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन है, यानी कि बैंक इसके बदले में आपसे कोई भी एसेट को गिरवी रखने को नहीं कहेगा। इस प्रकार के लोन में बैंक को अपना पैसा वापस आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो थोड़ा कम लगती है। यही कारण है कि अन्य जो सिक्योर्ड लोन है उनके मुकाबले इसकी जो ब्याज दर होती है वो थोड़ा ज़्यादा रखी जाती है। सो नॉर्मली हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपको जो है पर्सनल लोन को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो ब्याज दर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम जानेंगे कि आपको पर्सनल लोन कैसे मिलेगा। जो पर्सनल लोन देने में बैंकों ने बहुत सारे अलग अलग मानदंड तय कर रखे हैं, जिसमें वे ग्राहक की इनकम को देखते हैं, उसके क्रेडिट को देखते हैं, और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री यानी कि वो क्या काम करता है ये सब देखते हैं। वे इसलिए देखते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जो लोन ले रहा है क्या वो उसको चुकाने के लिए कैपेबल है, उसकी क्षमता है इतनी कि वो रिटर्न कर पाएगा। तो ये सब पहलुओं को देखने के बाद ही बैंक आपका जो लोन है उसको अप्रूव करता है। पर्सनल लोन में जो ग्राहकों को लोन प्रोसेसिंग फ़ीस का भी भुगतान करना पड़ता है जो बैंक आपसे लेगा। लेकिन कई बार बैंक जो है ग्राहक की फाइनेंशियल हिस्ट्री के आधार पर प्री अप्रूव्ड लोन की सुविधा भी उनको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें न केवल किफ़ायती ब्याज दरों की पेशकश की जाती है बैंक के द्वारा, बल्कि लोन देने में बहुत कागजी लिखा पढ़ी जो कुछ होती है उसको कुछ नहीं किया जाता है। इस तरीके के जो पर्सनल लोन होते हैं इसमें ग्राहक के खाते में 3-4 दिनों में ही पैसे डाल दिए जाते हैं। क्योंकि इनकी ब्याज दरें काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको इस टाइप के लोनों से बचना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लोन से बेटर है आपके पास और भी ऑप्शन है। अगर आपको पर्सनल होम के लिए चाहिए तो आप होम लोन ले सकते हो। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लोन हैं, क्योंकि उनकी ब्याज दरें काफ़ी कम रखी जाती हैं, तो आप लोग उसकी तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पर्सनल लोन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन and comment in the comment section. Thanks for watching.